भगवान की मंगलमयी कथा और भक्तों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए इस कथा को सुना रहे हैं। और राजा परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान ने अनेकानेक प्रकार की लीलाओं को किया और उसी क्रम में भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा जी से और द्वारकापुरी के राजा भगवान बने, स्वयं द्वारकाधीश बने। भगवान द्वारकाधीश बनने के बाद में रुक्मिणी जी का हरण किया। रुक्मिणी मैया का विवाह तो शिशुपाल से होना था, लेकिन भगवान चुरा कर ले गए। तो विवाह किसी से होना हो, दुल्हन कोई पहले ही ले गया। शिशुपाल जी महाराज हताश और निराश हो गए। इधर बारात चली आ रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन विवाह तो कुछ नहीं हुआ। जब पता चला कि कृष्ण ने मेरी पत्नी को चुरा लिया, क्रोध से सारा शरीर जलने लगा कि कृष्ण ने मेरा उपहास करा दिया संसार में। अभी तक तो ये गौओं को चराता था, माखन को चुराता था, गोपियों के वस्त्रों को चुराता था, लेकिन अब तो भैया ये स्त्रियों को भी चुराने लगा। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब कुछ भी हो, लेकिन रुक्मिणी जी को तो भगवान ले ही गए। द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी का भगवान के साथ में वेदोक्त रीति के साथ में विवाह संपन्न हुआ। उधर शिशुपाल से रुक्मिणी के जो भाई थे उन्होंने कहा था कि मैं चिंता मत करो, अपनी बहन मेरी बहन का विवाह होगा तो आपसे होगा, यदि नहीं हुआ तो मैं इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और रुक्मी ने भगवान का पीछा किया था, तो भगवान ने उस रुक्मी को भी युद्ध में परास्त किया। तो उसी ने फिर लौटकर वो भी कुंडलपुर वापस नहीं आया। उसने भी एक नगर के मध्य में जंगल के बीच में एक सुंदर नगर बसाया जिसका नाम है भोजगढ़। तो पहला विवाह कल की कथा में आप लोगों ने सुनाई है कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का विवाह हो गया रुक्मिणी जी के साथ में। सानंद पूर्वक आनंद से भगवान द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी के साथ में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय आया और भैया रुक्मिणी जी के यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। और जो भगवान कृष्ण के यहाँ जो पुत्र हुआ, एक दैत्य था सम्रासुर नाम का दैत्य। उस श्राप था कि भगवान कृष्ण का पुत्र तेरा वध करेगा। और जब उसे पता चला कि कृष्ण के यहाँ पुत्र हो गया है, तो वो प्रसूति गृह से ही प्रद्युम्न जी महाराज को उठा ले गया। वहां से चुरा कर ले जाता है और उठाकर ले गया और समुद्र के बीच में उसने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को फेंक दिया जल में। ये छोटा सा बालक है, इस जल में जाएगा मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे कोई मार नहीं पाएगा। उसने प्रद्युम्न जी महाराज को जल में फेंका। लेकिन भैया भगवान की बड़ी कृपा है, जिसकी मृत्यु नहीं लिखी है तो उसे कोई मार नहीं सकता है।
शयी गगन विहारी कलमध्वंसकारी 10 शतकरधारी जो सोति सम्मद्धचारी विधुरपि विधियोगात् कृष्यते राहुणासो लिखति मपललाटे प्रोक्षतम काशमर्था। यदि भाग्य में मृत्यु नहीं है तो उसे कोई मार नहीं सकता है। भाई ये सब चीजें निर्धारित होती हैं, ब्रह्मा जी महाराज गर्भ में ही लिख देते हैं। आयु कर्मंच विद्यम च विद्या निधनमेव च पंचैता न विसृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः। और जैसे ही उस सम्रासुर नाम के दैत्य ने प्रद्युम्न जी महाराज को जल में फेंका, वहां पर एक मछली थी, वो मछली जो है उस बालक को निगल गई। बहुत बड़ी मछली थी, विशाल काय, मछली के गर्भ में सुरक्षित हो गए। और उसी समय एक मल्लाह जाल बिछाए मछलियां पकड़ रहा था और वही मछली उसके जाल में फंस गई। और जैसे ही जाल में फंसी वो लेकर आया और वही मछली जो है सम्रासुर महाराज के रसोई में पहुंच गई। सम्रासुर महाराज जो सम्रासुर था उसके यहाँ वो मछली गई, उसे काटा गया। उसने तो देखा कि भैया इसमें से तो पुत्र निकला है। ले जाकर सम्रासुर के पास में बोला, महाराज इस मछली के गर्भ से तो बालक निकला है। तो सम्रासुर ने कहा कि मैं क्या करूंगा इस बालक का, तू ले जा। अरे इसका पालन पोषण कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा। तो भैया वहां पर जो उसकी रसोई को संभालती थी रति, उस बालक को उसे दे दिया कि तुम इसकी देखभाल करना। और वो कामदेव की पत्नी रति थी। जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया क्रोध अग्नि के द्वारा, तो रति भगवान शंकर के पास में गई कि प्रभु मेरे पति को आपने नष्ट कर दिया है। वो तो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आए थे, परोपकार के लिए आए थे, और आपने मेरे पति को नष्ट कर दिया। मैं पति के बिना कैसे रहूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि इसने हमारे तपस्या को भंग किया, इसने अपराध किया, इसलिए हमने इसे जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन आप प्रार्थना कर रही हो तो चिंता मत करो, इस समय तो तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन द्वापर में कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। तब तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी, तब तक हम कैसे रहेंगे। तो भगवान बोले अदृश्य रूप से काम संसार में व्याप्त रहेगा। वही रति ने सुंदर उनका लालन पालन किया, बड़े हो गए। और बड़े हो जाने के बाद में उसने सारा वृत्तांत बताया कि आप हमारे पति हैं। भगवान शंकर के क्रोध का भाजन बनने के कारण आपकी इतने दिन से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, और प्रद्युम्न जी महाराज से कहा कि ये सम्रासुर नाम का दैत्य है, ये आपके हाथों इसका वध होना है। प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध किया और रति को साथ में लेकर, अपनी पत्नी को साथ में लेकर पुनः द्वारकापुरी में आए। और जब द्वारकापुरी में आए, रुक्मिणी मैया कि यहाँ जब बालक हुआ उसी समय से उन्होंने उनका दर्शन नहीं किया। वो दुखी रहती थी कि ना जाने पुत्र कहाँ चला गया। और आज भैया पुत्र गया था अकेला और पत्नी को भी लेकर आया, बहू भी साथ में आ गई।
फूले नहीं समा रहे हैं, सब लोग खुशियां मनाई जा रही हैं द्वारकापुरी में, आनंद हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से प्रद्युम्न जी महाराज ने उस शमरासुर का वध किया। तो भगवान का क्या एक ही विवाह हुआ? राजा परीक्षित ने पूछा। तो सुखदेव जी महाराज बोले एक विवाह नहीं हुआ, भगवान के तो कई विवाह हुए। थोड़ी थोड़ी उस कथा को भी आप हमें श्रवण कराइए। एक दिन भगवान द्वारकापुरी में राज सभा में बैठे हुए थे, सारी सभा लगी हुई थी, और उसी समय महाराज सत्राजित जी, जिन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित जी को एक मणि जिसका नाम है स्मंतक नाम की मणि प्रदान करी। और उस मणि का ऐसा तेज था कि जो भी उसे धारण करता था तो ऐसे लगता था कि मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान चले आ रहे हो। और इस प्रकार से वो मणि नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, सोना भी देती थी। और इस प्रकार से 8 भार माने 60 तोले सोना नित्य प्रतिदिन उस मणि से प्राप्त होता था। और आज सत्राजित जी महाराज जब मणि प्राप्त हो गई तो अपनी कीर्ति का बखान करने के लिए मणि को धारण करके और द्वारकापुरी में आए। और जैसे ही द्वारकापुरी में आते हैं, सभा लगी हुई थी, सारे पहरेदार बैठे हुए थे, भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। और जैसे ही भगवान के सेवकों ने सत्राजित जी महाराज को देखा तो प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि आप आज तो आपका दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान चले आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अरे सेवकों, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये उनके सेवक हैं, ये सत्राजित जी महाराज हैं। इन्होंने कई वर्षों तक सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें जो मणि प्रदान करी है, उस मणि का ऐसा तेज है कि ऐसे लगता है कि साक्षात सूर्य चले आ रहे हैं। भैया इतनी चर्चा चल रही थी कि इतने में तो सत्राजित जी महाराज का अंतापुर में उस सभा में प्रवेश हो जाता है। उनका बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया और बैठने के लिए सुंदर आसन भगवान ने सत्राजित जी महाराज को दिया। आसन पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए। इतने में एक सेवक बोला, सत्राजित जी महाराज से भगवान ने तो कुछ नहीं कह पाया। तो भगवान का एक सेवक बोलता है कि महाराज, आपके गले में ये मणि अच्छी नहीं लग रही। भाई, कोई चीज ऐसी होती है कि किसी को अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। कई कपड़े ऐसे किसी पर खिलते हैं, किसी पर नहीं खिलते। तो ये मणि है, आपके गले में शोभा को प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए महाराज एक काम करो, ये मणि हमारे द्वारकाधीश को दे दो। सत्राजित जी से जैसे ही भगवान के सेवक ने कहा, सत्राजित जी को बड़ा बुरा लगा कि हम तो आए थे कृष्ण से मिलने, और द्वारकाधीश के मन में मणि के प्रति लालच आ गया, लोभ आ गया। तो इन्होंने तो नहीं कहा, अपने सेवक से कहलवा दिया। तो उन्हें बात बुरी लगी, उठकर उस सभा से चले गए। और सभा से उठकर चले गए। भगवान ने अपने सेवक से कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, आपको ऐसा उनसे नहीं बोलना चाहिए था। सत्राजित जी महाराज तो यही विचार कर रहे हैं कि हमने कहा होगा। और सत्राजित जी महाराज जैसे ही घर गए, अपने राज्य में वापस पहुंचे, मणि को उतार कर रखा। और जैसे ही मणि उतार कर रखी और अपने राज्य काज में लग गए, उनका भाई था प्रसेन, और उस प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया।
और मणि पहनकर घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। मणि को धारण करके वो प्रसेन जंगल में चला जा रहा था और सामने से भैया एक विशालकाय शेर चला आ रहा है और उस सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया और उस मणि को मुंह में दबाकर चला जा रहा है और सामने से जामवंत जी महाराज चले आ रहे थे। उनने देखा कि इतनी सुंदर मणि ये शेर कहां ले कर जा रहा है भाई, तो उन्होंने उस शेर का वध कर दिया। जामवंत जी महाराज ने उस शेर को मार दिया। वो मणि उससे प्राप्त करके और मणि ले जाकर अपनी पुत्री जामवती को दे दी। और इधर जब प्रसेन लौटकर वापस नहीं गया, कई दिन हो गए, तो सत्राजित जी महाराज ने विचार किया कि हो ना हो मणि के लालच में कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध करवा दिया। भगवान को झूठा कलंक लग गया। चारों तरफ ये बात फैल गई कि सत्राजित जी महाराज के भाई का वध भगवान कृष्ण ने कर दिया, द्वारकाधीश ने कर दिया। और जब कानों कान भगवान के ये खबर पड़ी तो कन्हैया ने सोचा कि मुझे झूठा कलंक लग गया है और जब तक ये कलंक मैं अपने सिर से, अपने शरीर से नहीं मिटा दूंगा, तब तक अब द्वारकापुरी में लौटकर नहीं आऊंगा। मुझे राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। और आज भगवान द्वारकाधीश मणि की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं।